5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 को केंद्र सरकार ने खत्म किया तो कयास लगाए जा रहे थे कश्मीर में बहुत हिंसा होगी, दंगे भड़केंगे और सैकड़ों लोगों की मौत भी होगी। यही नहीं, कुछ पार्टियों के नेताओं द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि अब जम्मू कश्मीर के लोग भारतीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं करेंगे। कहा यह भी जा रहा था कि जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला जो इकलौता पुल था उसे भी केंद्र सरकार ने तोड़ दिया, लिहाजा अब कश्मीर में लोकतंत्र नहीं लौट सकेगा। हालांकि जम्मू कश्मीर में पहली बार हुए डीडीसी चुनाव की इन तस्वीरों ने उन सभी लोगों को जोरदार तमाचा जड़ा है। जम्मू कश्मीर में 1 साल के अंदर ही पूरी तस्वीर ही बदल गई। यकीनन आर्टिकल 370 हटने के बाद कई प्रतिबंध लगाए गए थे जिससे लोगों को भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इसी नुकसान को खत्म करने और जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट लेवल तक विकास को पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने सबसे पहले डीडीसी चुनाव करवाने को ही हरी झंडी दी। हमारे जहां जम्मू कश्मीर में 20 जिले हैं, जैसा आप जानते हैं। 20 जिले में हर एक जिले में अपनी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बन रही है। हर एक जिले में 14 नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुने जाएंगे। लंबी लंबी कतारें और लोगों में चुनाव को लेकर भारी उत्साह। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जिस तरीके से पूरे देश में शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाता है, वैसा ही खूबसूरत नजारा जम्मू कश्मीर में अब की बार डीडीसी चुनाव में देखने को मिला। 1-2 घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो जम्मू कश्मीर में 20 जिलों की 280 जिला विकास परिषद के लिए हुए चुनाव शांतिपूर्ण ही रहे। इस बात का जिक्र खुद जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी किया। फ्री एंड फेयर, शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान हो, इसका इंतजाम प्रशासन करेगा। और मुझे प्रसन्नता है कि छोटी मोटी एक आध घटनाओं को देख लें तो इसके अलावा सामान्य रूप से बहुत शांतिपूर्ण ढंग से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया है। दूसरे राज्यों में भी अगर चुनाव आप देखे होंगे तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा घटनाएं होती हैं, ये और खुशी का मौका है। दूसरी बात, प्रशासन के जो हमारे साथी इस पूरे अभियान में लगे थे, जम्मू कश्मीर पुलिस और फोर्स के जिन लोगों ने इस ठंड में भी पूरी मेहनत करके इस चुनाव को निष्पक्ष कराने में और शांतिपूर्ण कराने में योगदान दिया है, उन सबका भी मैं आज अभिनंदन करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में आमतौर पर जब भी चुनाव हुए हैं तो उनमें हिंसा जरूर हुई है। कई बार पोलिंग स्टेशनों पर इतनी पत्थरबाजी हुई कि पोलिंग अधिकारियों को भी वहां से निकालना मुश्किल हो जाता था। कश्मीर में ही हुई फारूक अहमद डार की घटना को कौन भूल सकता है। उस वक्त भी पोलिंग स्टेशन पर खूब पत्थरबाजी हो रही थी और ऐसी ही कई घटनाएं कश्मीर घाटी से देखने को मिलती थी, लेकिन अब की बार हुए चुनाव में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मनोज सिन्हा ने कहा कि डीडीसी चुनाव से गांव-गांव तक सरकार का पैसा पहुंचेगा और विकास होगा। यहाँ के विकास और नव निर्माण में कल जो चुनाव हुआ है, इसका बहुत ही महत्व होगा। मतदान के जो आंकड़े अभी तक उपलब्ध हुए हैं, उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि जम्मू कश्मीर का चाहे यूथ हो, चाहे बुजुर्ग हो, किसान हो, मजदूर हो, मध्यम वर्ग हो, प्रोफेशनल हो या व्यापारी हो, सबने बढ़ चढ़ करके ग्रास रूट डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, यहाँ की उन्नति और प्रगति को जन जन तक पहुंचाने के लिए और तरक्की को एक नई दिशा देने के लिए भारी संख्या में मतदान किया है। अगर पिछले लोकसभा चुनाव से और इस चुनाव के मत प्रतिशत की तुलना करेंगे आप, तो कठिन स्थानों पर भी विपरीत मौसम के बावजूद मैं कह सकता हूं कि कई स्थानों पर दुगुना मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर में सभी चरणों के चुनाव हो चुके हैं। जहां रिपोलिंग होनी थी वहां फिर से मतदान भी करवाए गए। अब इंतजार है नतीजों का। नतीजों में 21,081 उम्मीदवार की किस्मत का फैसला होगा। इन चुनावों में सीधे तौर पर टक्कर देखी जाए तो बीजेपी और गुपकार गठबंधन के बीच ही थी। गुपकार गठबंधन ने चुनाव में उतरने का फैसला लेकर बीजेपी को जोर का झटका दिया था। देखना होगा कि बीजेपी ने डीडीसी चुनाव में फतह हासिल करने के लिए अपने केंद्रीय मंत्रियों की जो फौज उतारी थी उससे उन्हें कोई फायदा होता है या फिर गुपकार गठबंधन एक बार फिर जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहती है। जम्मू कश्मीर में कुछ एक जगहों पर रिपोलिंग के साथ ही 8 मरहलों में होने वाले डीडीसी इलेक्शंस आज इख्तिताम पजीर हुए और इस तरह से 8 मरहलों में ये वोटिंग काफ़ी पुरअमन रही है। और इस तरह से कल जम्मू कश्मीर के अंदर 280 सीटों पर हुए चुनाव के हवाले से वोट शुमारी का अमल 9 बजे शुरू हो जाएगा और 9 बजे ही तकरीबन 2181 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला भी किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि कश्मीर में क्या भारतीय जनता पार्टी कोई खाता खोल सकती है या PAGD यानी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की टीम जो है जम्मू में कोई मैदान मार सकती है, क्योंकि कल 9 बजे का टाइम
जम्मू कश्मीर की तारीख के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल तस्वुर किया जाएगा। शहर श्रीनगर से कैमरामैन आबिद कादिर के साथ मैं मीर हिलाल हांजुरी, गुलिस्तान न्यूज़।